हेलो गाइस, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेज। आज हम बात करेंगे 14 फरवरी 2026 की करंट अफेयर के बारे में। तो अगर आप इनमें से कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो आपको दिख रहे होंगे, एसएससी सीजीएल है, एसएससी सीएचएसएल है, दिल्ली पुलिस है, यानी कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर हर एग्जाम में पूछा जाता है। ज़्यादा ना बोलती हूँ, मैं वीडियो को यहीं स्टार्ट करना चाहूँगी। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक 10 लाख करोड़ रुपए मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्क पर पार करने वाली कौन सी भारतीय कंपनी बनी है? ए 5वीं, बी 6ठी, सी 7वीं, डी 8वीं। सही जवाब रहेगा बी 6ठी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य ने अपनी पहली तरह यानी कि अपनी तरह पहले महिला नेतृत्व वाले इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो किस राज्य में ये पार्क का उद्घाटन हुआ है? ए कर्नाटक, बी त्रिपुरा, सी महाराष्ट्र, डी हिमाचल प्रदेश। राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? ए रहेगा, यानी कि कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन स्थापित किया गया है? यानी कि ट्यूलिप गार्डन और भारत का दूसरा। ठीक है, पता करते हैं अभी। ए बिहार, बी झारखंड, सी हिमाचल प्रदेश, डी असम। तो भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? हमारा राइट आंसर होगा सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। 2-3 बार वीडियो को देखोगे, सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से हर दिन यानी कि हर साल विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस कब मनाया जाता है? ए 11 फरवरी, बी 12 फरवरी, सी 13 फरवरी, डी 14 फरवरी। तो विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 14 फरवरी को। अब है 2026 में राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह 12 फरवरी से कब तक मनाया गया? यानी 12 फरवरी को क्या हुआ? स्टार्ट हुआ। अगली तारीख हमें पता करनी है। ए 16 फरवरी, बी 17 फरवरी, सी 18 फरवरी, डी 19 फरवरी। तो सही जवाब क्या होगा? सी, यानी कि 18 फरवरी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सरोजनी नायडू की 13 फरवरी 2026 को कौन सी जयंती मनाई गई? क्वेश्चन क्या है? सरोजनी नायडू की जयंती मनाई गई है 13 फरवरी 2026 को, लेकिन कौन सी है? ए 145वीं, बी 147वीं, डी 149वीं, डी 151वीं। राइट आंसर बी 147वीं। नेक्स्ट है, ईशान किशन T20 विश्व कप में अर्धशतक बनाने वाले कौन से भारतीय विकेट कीपर बने हैं? चलिए, ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे, डी चौथे। तो पहले विकेट कीपर बने हैं। नेक्स्ट है, अपराधों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार का दूसरा चरण हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया? ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी पंजाब, डी तमिलनाडु। क्वेश्चन क्या है? अपराधों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार का जो दूसरा चरण है वो शुरू हो गया है, और वो शुरू कौन से राज्य में हुआ है? पंजाब में दूसरा चरण शुरू हुआ है। आगे है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित पहला नेशनल बायो बैंक, फिर से देखते हैं, जो दुर्लभ बीमारियां होती हैं उनके लिए समर्पित पहला जो नेशनल बायो बैंक है वो कहाँ लॉन्च किया है? ए भारत, बी जापान, सी इटली, डी स्विट्जरलैंड। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? ए भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में एंट्री यूरोव को किस देश का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? क्या पूछा है? अंतरिम प्रधानमंत्री पूछा है। ए जर्मनी, बी नीदरलैंड, सी डेनमार्क, डी बुल्गारिया। तो हमारा सही जवाब क्या होगा इसमें? एंटी यूरोव को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? बुल्गारिया का। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शहर में भारत का बोधन, दोबारा देखो, भारत का बोधन AI सम्मेलन 2026 आयोजित किया गया? चलिए देखते हैं। ए पटना,
बी गुरुग्राम, सी दिल्ली, डी नोएडा। राइट आंसर क्या रहेगा? दिल्ली। एआई सम्मेलन 2026 दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा के लिए स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की गई है? महिलाओं के लिए स्टार्ट हुई है, ये नाम से ही पता चल रहा है, स्त्री सुरक्षा योजना। कहाँ पर हुई देखते हैं? ए बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी मध्य प्रदेश, डी केरला। राइट आंसर भी क्या रहेगा? केरल। डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने वैली ऑफ द किंग्स में स्थित मकबरों में तमिल, ब्राह्मी, प्राकृत और संस्कृत के लगभग 30 अभिलेखों की पहचान की है। वैली ऑफ द किंग्स किस देश में स्थित है? देखिए इसमें 2 क्वेश्चन आ गए हैं कि वैली ऑफ द किंग्स में स्थित क्या मकबरों में तमिल, ब्राह्मी, प्राकृत, संस्कृत के लगभग 30 अभिलेखों की पहचान की है, तो ये किस देश में है? मिस्र में है। ठीक है, अब जानते हैं 14 फरवरी का दिन क्यों है इतिहास में इतना खास। तो 14 फरवरी 1658 की बात है। दिल्ली की सतह हथियारों के लिए मुगल वंश ने आपसी संघर्ष में दारा ने वाराणसी के पास बहादुरपुर में लड़ाई में शुजा को पराजित किया। अब बात है 14 फरवरी 1963 को, 14 फरवरी 1663 को तो कनाडा फ्रांस का एक प्रांत बना। 14 फरवरी 1670 को रोमन कैथोलिक सम्राट लियोपोल्ड भारत या प्रथम ने यहूदियों को वियना से क्या कर दिया? बाहर कर दिया। फिर 1743 में हेनरी पेलहम ने ब्रिटेन विभाग के पहले प्रमुख बने। नेक्स्ट है 14 फरवरी 2002 को उमर शेख ने कहा, पर्ल जीवित नहीं किंतु तलाश जारी है। 14 फरवरी 2003 को श्रीलंका के तेज गेंदबाज चामिंडा वास ने बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए 8वें विश्व कप की पहली हैट्रिक बनाई। 14 फरवरी 2004 को जर्मन निर्देशक की हेड ओन जो फिल्म थी उसको गोल्डन बियर पुरस्कार मिला। 2005 में प्रसिद्ध साहित्यकार को उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई और उनकी वेबसाइट की शुरुआत हुई। अब है 14 फरवरी को जन्मी हस्तियां। तो 14 फरवरी 1909 को के हनुमैथ्या का जन्म हुआ, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ थे। 14 फरवरी 1921 को दामोदरम संजीव्या का जन्म हुआ, जो भारतीय कांग्रेस के नेता थे और जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 14 फरवरी 1925 को मोहन दारिया का जन्म हुआ, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और सामाजिक कार्यकर्ता थे। 14 फरवरी 1927 को शिव चरण माथुर का जन्म हुआ, जो राजस्थान के 10वें मुख्यमंत्री थे। और 1933 में भारतीय फिल्म अभिनेत्री का जन्म हुआ और 1969 में उनकी मृत्यु हुई। अब 14 फरवरी को जो निधन हुआ वो हस्तियां देखते हैं। 14 फरवरी 2005 को विद्यानिवास मिश्र जो प्रसिद्ध साहित्यकार थे उनका निधन हुआ। 14 फरवरी 1964 को वी.टी. कृष्णमाचारी का निधन हुआ, जो भारतीय सिविल सेवक थे। 14 फरवरी 1834 तो 14 फरवरी 1834 को सर जॉन शोर का निधन हुआ। अब बात करते हैं जो देश को दहलाने वाली घटना थी, पुलवामा हमला। 14 फरवरी का दिन भारत में मुख्य रूप से 2019 में हुए भयावह पुलवामा आतंकी हमले की याद में काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। काला दिवस है ये भारत के लिए एक शहीद दिवस बोल सकते हैं, जिसमें देश के 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए। देश भर में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जाती है और उनके सर्वोच्च बलिदान को याद किया जाता है। तो आज ही का दिन था वो जब पुलवामा हमला या फिर देश का काला दिन मनाया जाता है, 14 फरवरी 2019। तो इसी से क्वेश्चन निकल कर आता है कि पुलवामा हमला किस तारीख को हुआ या कब हुआ। तारीख देखिए 12 फरवरी 2015, 15 फरवरी 2019, आपको मिलती जुलती तारीखें मिलेंगी इसमें से। 14 फरवरी 2020 और राइट क्या रहेगा 14 फरवरी 2019 को। पुलवामा हमला किस तारीख को हुआ था? 14 फरवरी 2019 को। तो देखिए आज के लिए हमारे क्वेश्चन इतने ही थे। हम डेली टू डेली आपको
क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि कल 13 फरवरी थी तो हमने 13 फरवरी का जीके कवर किया है। आज 14 फरवरी है तो 14 फरवरी का करंट अफेयर हमने पढ़ा है। तो अगर आपको भी हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू।